डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, चैप्टर 3 का, थर्ड चैप्टर का जो आपका फ्लूइड एक टॉपिक है, उसके अंदर आज हम लोग बर्नौली इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। अब ये बर्नौली इक्वेशन शायद जो है आप 12th में भी पढ़े हों, ठीक है। और ये जो है हमारा लेक्चर नंबर होगा 47। ये जो लेक्चर नंबर होगा दैट विल बी 47। ध्यान रखिएगा कितना, 47। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इस बर्नौली इक्वेशन के पहले जस्ट हमने पढ़ाया था कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब थोड़ा सा हम कंटिन्यूटी इक्वेशन से ही स्टार्ट करेंगे। हालांकि आपको दिक्कत नहीं होगी, यदि आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको बताया था कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है कि कोई भी पाइप है, इसी पाइप को कंट्रोल वॉल्यूम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रोल वॉल्यूम। यहाँ से इसकी वॉल्यूम जो है आप देखेंगे तो एक कन्फाइंड स्पेस है, और इस सेक्शन से जितनी एनर्जी जाएगी, दैट मीन्स जितनी फ्लूइड जाएगी, और उतनी ही फ्लूइड इधर लेकर के ये बाहर आएगा। कहने का मतलब है कंटिन्यूटी इक्वेशन स्टेट्स दैट द टोटल डिस्चार्ज एट सेक्शन 1 विल बी इक्वल टू द टोटल डिस्चार्ज एट सेक्शन 2। बोलिएगा सर डिस्चार्ज क्या है? तो अब डिस्चार्ज थोड़ा सा अब एक आध चीज लिखते भी जाएं और समझाते भी हैं आपको। डिस्चार्ज बेसिकली क्या है, ये आपका ए इंटू भी। अब ए भी क्या है आपका? ए भी क्या है? एरिया इंटू वेलोसिटी। अब यदि हम बोलते हैं कि A1 इक्वल टू A2 V2, क्या है? A1 इक्वल टू A2 V2। मतलब यदि एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो एरिया कम होगा, क्योंकि ये रहेगा क्या? कांस्टेंट ही रहना है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो रेट। यदि मास फ्लो रेट निकालना है तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। अब चूंकि फ्लूइड तो जो यहाँ जा रहा है वही डेंसिटी यहाँ मिलेगा जनरली इनकम्प्रेसिबल में। कंप्रेसिबल में है तो फिर डेंसिटी चेंज हो जाएगा। इफ फ्लूइड इज कंप्रेसिबल देन मास फ्लो रेट, दैट मीन्स की डेंसिटी गेट्स चेंज, ठीक है। अब मान लीजिए कि यह कोई सेक्शन है आपका, ठीक है ना। अब यहाँ से जो जा रहा है, यहाँ कोई आपसे पूछता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगा? Q अपन A1। यहाँ कोई पूछता है आपसे वेलोसिटी तो क्या बोलेंगे आप? Q अपन A2, ठीक ना। तो दिस इज दी बेसिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब ये कंटिन्यूटी इक्वेशन के बाद हम लोग देखते हैं क्या? एनर्जी। फ्लूइड के पास अपनी कुछ एनर्जी होती है, और इसके जो है कारण भी हैं। जैसे आप कभी टैप में देखते होंगे, जैसा कि अभी हम बताए, तो नल जब आप खोलते होंगे तो कभी खूब प्रेशर में पानी आता है, कभी प्रेशर में नहीं आता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है सिंपल से कि प्रेशर एनर्जी या प्रेशर हेड उसका खत्म हो गया है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? तो एनर्जी एंड इट्स फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहले एनर्जी हम समझ लें, उसके बाद जो है बर्नौली इक्वेशन पर फिर से आएंगे। तो एनर्जी एंड इट्स फॉर्म फॉर फ्लूइड। अब फ्लूइड के लिए हम ये सारी एनर्जी निकालना चाहते हैं। अब कैसे निकालते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा। एनर्जी जो है, कोई भी आपका फ्लूइड है, ठीक है ना, तो सबसे पहले उसमें निकालते हैं हम लोग। पहला दो तीन एनर्जी ही इंपॉर्टेंट होती है, पोटेंशियल एनर्जी, या इसी को हम लोग बोलते हैं डेटम एनर्जी। क्या बोलते हैं दोस्त? डेटम एनर्जी। तो फ्लूइड एनर्जी या जो है, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी या डेटम एनर्जी, ये बोलते हैं द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए फ्लूइड बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है ना। एनर्जी पोजेस्ड, जो उसके पास एनर्जी है ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है ना, और लोकेशन, ठीक है। अब आपके घर का जो है जमीन यहाँ पर है, मान लीजिए ये रेफरेंस है, और आपकी पानी की टंकी है, एक पानी की टंकी यहाँ पर है, ठीक है ना। इससे नल यहाँ पर जो है आकर के पानी गिर रहा है, ठीक है। और एक टंकी आपकी कहाँ है? यहाँ पर है। इससे जो पानी निकल करके आ रहा है, यहीं पे पानी तो सेम जगह पर निकल करके आ रहा है,
मतलब यहाँ पर दोनों नीचे पानी आ रहा है। तो अब आप खुद बताइए कि प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पर कि यहाँ पर? ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि सर प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा। क्यों? कि इसकी हाइट क्या है? ज़्यादा है। फिर हाइट ज़्यादा होने से क्या हो गई कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़्यादा हो गई। और ये पोटेंशियल एनर्जी जो आप निकालते हैं जनरली, आप निकालते हैं एम जी एच। पी इक्वल टू क्या होता है? एम जी एच। पी इक्वल टू क्या होता है? एम जी एच। या कई बार हम लोग निकालते हैं रो जी एच भी निकालते हैं, ठीक ना, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है, ठीक ना। तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए यदि आपको निकालना हो, ठीक ना, मास क्या हो जाता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा? रो जी एच। तो ये आपका क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब क्या होता है कि फ्लूइड तो यहीं पर है, अब ये फ्लो होगा, ठीक ना। तो मान लीजिए कि कोई फ्लूइड जो है यहाँ पर है, ठीक ना, ये पोजीशन 1 और ये पोजीशन 2, अच्छे समझिएगा। ये क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, ठीक ना। और ये रेफरेंस प्लेन से कुछ हाइट होगा, ठीक ना। ये क्या हो गया आपका? रेफरेंस प्लेन। यहाँ से ये हाइट जो है आपका क्या है? मान लीजिए y1, और ये हाइट जो है यहाँ पर कितनी हो गई? y2। इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया a1, वेलोसिटी v1, और यहाँ पर a2 और v2, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर जब आपका फ्लूइड फ्लो करेगा, ठीक है ना, तो एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो दूसरी जो एनर्जी है आपकी वह कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी possessed by fluid by virtue of its motion, ठीक है ना। एनर्जी ड्यू टू मोशन, तो उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और निकालते कैसे हैं? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आप बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं वही फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक ना। फॉर यूनिट मास, फॉर यूनिट मास के लिए क्या हो जाएगा? लिख भी देते हैं, फॉर यूनिट मास के लिए क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर एक तीसरी एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। और ये इंटरनल एनर्जी मतलब वही विस्कस फोर्स वगैरह, ठीक है ना। हर जो है फ्लूइड की अपनी एक मोलिकुल स्ट्रक्चर होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है, और उस फोर्स के चलते जो है जो एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, दैट मीन्स की काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोलिकुलर जो है एजिटेशन, ठीक है ना। एनर्जी ड्यू टू, ऐसे हम लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ मोलिकुलर एजिटेशन, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ मोलिकुलर एजिटेशन इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता है? अब ये मोलिकुलर एजिटेशन मतलब मोलिकुल का काइनेटिक एनर्जी हो गया, ध्यान दीजिएगा, मोलिकुल का काइनेटिक एनर्जी हो गया। और यही जो है पोटेंशियल एनर्जी भी होते हैं मोलिकुल्स के। मोलिकुल्स आपस में एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक है ना, ये आपस में रिपल्सन एंड अट्रैक्शन होगा। तो रिपल्सन और अट्रैक्शन के चलते जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मोलिकुल। दैट मीन्स की पोटेंशियल एनर्जी अब प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिकुल को इंटरनल एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किसका? मोलिकुल का, ठीक है ना। इस इंटरनल एनर्जी से इसका जो है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी से इस काइनेटिक एनर्जी का टोटली डिफरेंट है। इक्वेशन हो सकता है सेम आए, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। इसके अलावा आप एक आध और लास्ट में देख लीजिए। चौथा है आपका हीट एंड वर्क, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी दैट मीन्स एनर्जी पजेस ड्यू टू दी टेम्परेचर, ठीक है ना। एनर्जी पजेस ड्यू टू दी टेम्परेचर। भाई आप जो है फ्लूइड की टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी क्या होगी?
उसकी बढ़ जाएगी, दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। और लास्ट जो है पांचवा जो है दैट इज द फ्लो एनर्जी। फ्लो एनर्जी या इसी को डिस्प्लेसमेंट एनर्जी भी बोलते हैं। यही 5 मेन एनर्जी है और इन पांचों को आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। अब फ्लो एनर्जी या फ्लो वर्क होता क्या है, ठीक ना, तो वर्क डन मतलब क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, फोर्स, ठीक ना, इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना है आपका, प्रेशर इंटू एरिया पी ए, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका, वेलोसिटी इंटू, भाई वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपन वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो या तो डिस्प्लेसमेंट मालूम है तो डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक है ना, और नहीं तो आप इसको वेलोसिटी इंटू टाइम लिख देते हैं। अब देखिए तो P और एरिया इंटू वेलोसिटी क्या हो गया, वॉल्यूम, हम पूरा लिख देते हैं वॉल्यूम, नहीं तो भी में अब ये भी वेलोसिटी है और इंटू टी, मतलब पी भी टी। अब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंटू टी, ये आपका क्या होता है, फ्लो वर्क या फ्लो वेलोसिटी। तो दोस्तों ये अभी आकर के आप अच्छा, कई बार पर यूनिट टाइम निकालते हैं तो सिंपल आप पीवी लिखते हैं, ठीक ना, पीवी मतलब पीवी आप ये पढ़ चुके हैं 12th में गैस लॉ वगैरह में, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, क्या हो गया आपका पूरा का पूरा मिला करके एनर्जी। अब कितनी एनर्जी हुई ये देखिए, फ्लो एनर्जी, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक ना, और पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 5 तरह के टोटल आपके पास क्या हुए, एनर्जी हुए, ठीक ना। अब इस एनर्जी को जब टोटल एनर्जी लाइन देखेंगे, टोटल एनर्जी लाइन निकालेंगे जब, तो कैसे निकालेंगे तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। यही टोटल एनर्जी लाइन है, तो यहाँ पर 3-4 तरह का कौन कौन सा आया, ठीक ना, क्योंकि अब जो हमारा बर्नौली इक्वेशन है, आप बोलिएगा कि सर 10 मिनट हो गया बर्नौली इक्वेशन आपने नहीं स्टार्ट किया, तो बेसिकली बर्नौली इक्वेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक ना। अब ये सारे उसी के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। हमें तो सिर्फ बर्नौली इक्वेशन के प्रिंसिपल पर आना है। क्या प्रिंसिपल पर आना है कि जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन में आप बोले थे कि मास फ्लो रेट इज कांस्टेंट, तो आज हम ये प्रूव करने वाले हैं कि किसी भी पॉइंट का एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी एट दिस, टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट। यही बर्नौली इक्वेशन है, लेकिन उसको प्रूव करना पड़ेगा, और प्रूव करना है तो हमें इतना कहानी गढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एनर्जी है, ठीक है ना, कौन सी एनर्जी, तीनों एनर्जी, तो इसमें एनर्जी सबसे पहले आप निकालिए, ठीक ना, तो आप निकालेंगे एनर्जी, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या निकला था, ध्यान दीजिए mgh, इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे समय के अनुसार, लेकिन अभी नहीं, mgh या रो जी एच पर यूनिट वॉल्यूम निकाले थे, तो ये mgh हो गया, और प्लस mv स्क्वायर क्या हो गया आपका, mv स्क्वायर क्या हो गया आपका, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, और एक जो है आपका क्या निकलेगा, प्रेशर हेड, या ये जो लास्ट में आप निकाले थे कौन सा, फ्लो एनर्जी, पी वी, पी इंटू भी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस प्रेशर इंटू वॉल्यूम। बोलिएगा कि सर और भी हीट इंटरनल एनर्जी था, हीट एनर्जी था, तो चूंकि हम ये मानकर चलते हैं कि टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म, टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, ठीक ना, सो आई हैव नॉट रिटेन हियर हीट एनर्जी, एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर भी फ्लूइड का हमें नहीं मालूम है, ठीक ना, और मोलिकुलर एनर्जी जो होती है इसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इसलिए भी हम इसको छोड़ देते हैं, इसलिए इसी 3 एनर्जी को हम लेते हैं। अब ये आपका टोटल एनर्जी हो गया, क्या हो गया, टोटल एनर्जी। अब इसको थोड़ा सा हम इसको तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तोड़ना चाहेंगे तो पर यूनिट यदि मास हम तोड़ते हैं, क्या
पर यूनिट मास, ध्यान दीजिएगा, पर यूनिट मास यदि हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हाफ mv², तो सबको मास से डिवाइड कर दे हम, पर यूनिट मास मतलब मास से, तो क्या हो जाएगा, हाफ और v² हो जाएगा कि नहीं, प्लस ये प्रेशर इंटू वेलोसिटी, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम था, वॉल्यूम अपन मास क्या हो जाता है, वॉल्यूम अपन मास मतलब मास अपन वॉल्यूम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मास अपन वॉल्यूम क्या हो जाता है, डेंसिटी, प्लस ये मास यहाँ आएगा तो g इंटू एच, ठीक है ना, और ये होता है कांस्टेंट, मतलब इसको और थोड़ा सा हम अच्छे से लिखें तो हाफ v² प्लस p बाई रो प्लस जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो सकता है। इसको थोड़ा रो से चारों तरफ हम कर दें तो ये भी आप लिख सकते हैं हाफ ρv² प्लस p और प्लस रो जी एच इक्वल टू अगेन कॉन्स्टेंट। तो हमारा ये एनर्जी का इक्वेशन निकलता है, और बर्नौली इक्वेशन यही कहता है, क्या कहता है बर्नौली इक्वेशन, कि टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू दी टोटल एनर्जी एट अनदर पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पर यदि आप एनर्जी निकालते हैं, ठीक है, तो टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें फ्रिक्शनल लॉस को हम कंसीडर नहीं किए हैं, मतलब कुछ एजम्पशंस लेकर के चले हैं हम, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान दें एजम्पशंस इन बर्नौली इक्वेशन। अब बर्नौली इक्वेशन को प्रूव करेंगे, उसके पहले इसको जो है लिख लें एजम्पशंस, ठीक है ना। अच्छा, इसको और भी कई तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, अलग अलग जो है चीज़ें आपको मिलेंगी, और थोड़ा सा मैं लिख ही देता हूँ, हाफ ρv² प्लस p ρgh आप लिख लिए, ठीक है ना। अच्छा, रो को क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, रो को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू रो जी होता है कि नहीं, तो रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक वेट अपन जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रो की जगह W अपन जी लिखिए तो क्या हो जाएगा, हाफ और ये W v² अपन जी प्लस p, इसमें तो कुछ है ही नहीं, प्लस W बाई जी इंटू जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये देखिए g और g कैंसिल हो गया और कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ और ये w v² अपन जी प्लस p प्लस w इंटू एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखिए, तो w से चारों तरफ डिवाइड कर दे तो क्या होगा, चारों तरफ w से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, हाफ v² अपन जी प्लस p बाई रो, p बाई ये स्पेसिफिक वेट अब प्लस h इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये आपका h क्या है, बेसिकली h यही है, ये y जो यहाँ पर हम लिखे हैं y, वही यहाँ पर h है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड बर्नौली इक्वेशन। तो अब आप समझ गए होंगे कि बर्नौली इक्वेशन को कितने तरीका से लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, सबसे पहले तो ये हमने लिखा था, ये लिख सकते हैं, फिर आप ये भी लिख सकते हैं हाफ ρv² प्लस p प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आप ये भी लिख सकते हैं। तो अब क्या है कि दिस इज द रिक्वायर्ड बर्नौली इक्वेशन, ये क्या है आपका बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। तो अब इस बर्नौली इक्वेशन का स्टेटमेंट लिख दें हम। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि बर्नौली इक्वेशन जो है कई सारे तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अब बर्नौली इक्वेशन यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ v² अपन जी प्लस p बाई डब्ल्यू प्लस h इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। या इसी को आप लिखना चाहें तो हाफ रो v² प्लस p प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, इसमें कौन सा टर्म क्या है, ठीक है ना, आई थिंक ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर भी एक बार बता देते हैं, ये v क्या है आपका वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी कौन सा है फ्लूइड का, ये आपके सामने है, ठीक ना। a1 v1 यहाँ से एंट्री किया है और यहाँ से एग्जिट किया है, तो हाफ v² जी, p क्या हो गया प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट बाई w प्लस h इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी टर्म को हम यहाँ पर ब्रेक किए हैं, हाफ रो v², ठीक है ना,
प्लस पी प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपका बर्नौली इक्वेशन कहता क्या है? तो बर्नौली इक्वेशन स्टेट्स दैट, अब हम यहाँ लिख रहे हैं बर्नौली इक्वेशन states that the total energy of flowing fluid, कोई भी फ्लो कर रहा है, flowing fluid is always constant। ठीक है, मतलब ये कहता है कि कोई फ्लूइड यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से कोई फ्लूइड यदि फ्लो कर रहा है, यहाँ से कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और ये जो है आपका रेफरेंस प्लेन है, ये इसको रेफरेंस प्लेन मान लीजिए, ये रेफरेंस प्लेन है, रेफरेंस प्लेन मतलब कि आपका जमीन। ठीक है, और ये आपका जो है फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इसकी हाइट मान लीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ जो है हाइट इसकी क्या है, y1, और यहाँ पर जो हाइट है इसकी क्या है, y2, y1 एंड y2। ठीक है, अब यहाँ से जो है आपका फ्लूइड यहाँ से फ्लो होकर के थोड़ा देर इधर गया, और फिर यहाँ से फ्लो होकर के इधर गया होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर जो एरिया है आपका A1 है, वेलोसिटी क्या है, V1 है, यहाँ पर एरिया क्या है, A2 है, V2 है। ठीक है, और यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन कहता है कि टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट, मतलब हाफ V1 स्क्वायर अपन G प्लस P1 बाई W, और W दोनों जगह सेम होगा क्योंकि स्पेसिफिक वेट जो है आपका फ्लूइड का कांस्टेंट होगा, प्लस अब H की जगह क्या हो जाएगा, Y1 विल बी इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर बाई G प्लस P2 बाई W प्लस Y2। दैट इज योर बर्नौली स्टेटमेंट। किसी भी पॉइंट पर आप एनर्जी निकालेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पर, और ये जो है ध्यान रखिएगा, ये क्या है बेसिकली, आप ध्यान रखिए कि इन स्टेडी फ्लो सिस्टम फ्रिक्शन लेस इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। अब इसके साथ कुछ एजम्पशंस हैं, ठीक है ना, उस एजम्पशंस को हम बिना लिखे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एजम्पशंस इन बर्नौली इक्वेशन पहले लिख लें, उसके बाद इसको प्रूव करेंगे। एजम्पशंस इन बर्नौली इक्वेशन, ठीक ना, तो पहला एजम्पशन क्या है कि जो आप ये फ्लो ऑफ फ्लूइड देख रहे हैं, ठीक ना, देयर इज फ्रिक्शन लेस पाइप, देयर इज, पहला है देयर इज नो फ्रिक्शन इन पाइप, पहला। ठीक है, दूसरा एजम्पशन क्या है कि फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। देखिए बहुत सब जगह जो है बर्नौली इक्वेशन का जो है एजम्पशंस पूछता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, तीसरा फ्लो इज एसटीडी एंड आइडियल। ठीक है, फ्लो इज एसटीडी एंड आइडियल, दैट मीन्स देयर इज नो वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज विथ टाइम। ठीक है ना, उसके बाद चौथा फ्लूइड इज वन डायमेंशनल फ्लो, वन डायमेंशनल फ्लो। और पांचवा और लास्ट क्या है कि ओनली ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स आर प्रेजेंट, ओनली ग्रेविटी एंड प्रेशर force is present। तो these are 5 assumptions in the Bernoulli equation। ठीक है ना, these are the, जैसे हमने टोटल 5 एनर्जी भी आपको बताए, जीवन का पंच तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, यह हमारा जीवन भी पंच तत्वों से मिल करके बना हुआ है। ठीक है ना, और
जीवन में 5 लोग बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं। कौन? माता, पिता, पत्नी, पुत्र और पुत्री, ये 5 हो गए अपने जीवन में। ठीक है, तो उसी तरह से बर्नौली में भी ये 5 आपके ये हो गए। अब थोड़ा सा जो है इक्वेशन आप समझ चुके हैं, अब सब कुछ हो चुका है। अब थोड़ा सा इस इक्वेशन का आप बोलिएगा कि सर प्रूफ करके बता दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये प्रूफ करने आता है कई बार। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन जो है प्रूफ कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। जो है इसको प्रूव करना, अब पहले तो एजम्पशंस दिमाग में रखिएगा। ठीक है, एजम्पशंस आपसे एग्जामिनेशन में जनरली पूछता है। ठीक है ना, एग्जाम में पूछता है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है ना, विद द मास कंजर्वेशन या कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम बोलते हैं कि भाई यहाँ का जो मास फ्लो कर रहा है, यहाँ का जो टोटल वॉल्यूम है, मान लीजिए ये जो टोटल वॉल्यूम यहाँ का है, यही टोटल वॉल्यूम इधर भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एट सेक्शन 1 आप क्या लिख सकते हैं? फ्लूइड मास, ठीक है ना, फ्लूइड मास इंटरिंग, जो इंटर कर रहा है। अब ये छोटा सा एक स्मॉल डिस्टेंस आप यहाँ पर ds1 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? ds1। और यहाँ क्या ले लीजिए? ds2। ठीक ना, तो इस एरिया का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ। यहाँ पर एरिया इंटू लेंथ, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर m यदि आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? रो, क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो A1 और ds1, ये हो जाएगा कि नहीं? और यही जो है यहाँ पर जा करके निकलेगा कंटिन्यूटी इक्वेशन से, रो A2 ds2। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया आपका। उसके बाद वर्क डन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक फ्लूइड आया, वर्क डन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट क्या निकालेंगे आप? वर्क डन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट। देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, ये बर्नौली इक्वेशन की एनर्जी कांस्टेंट होता है, उसी को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या निकाल लिए? मास इंटरिंग, जितना मास इंटर करेगा उतना ही निकलेगा। एजम्पशंस में है कि कहीं कोई लॉस नहीं है। तो दूसरा, एक पहला ये निकाल लिए। दूसरा, वर्क डन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ ds1, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है आपका ये जो आपका वर्क डन होगा कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया, P1A1 होगा कि नहीं? और डिस्प्लेसमेंट कितना है? ds1। ठीक है ना, और वही यहाँ पर वर्क डन। अब देखिए इस सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं और ये सिस्टम वर्क कर रहा है, ये क्या लेंगे आप? प्लस, तो ये क्या लेंगे आप? माइनस। क्या लेंगे? प्लस और माइनस। ठीक है, तो आप निकालेंगे यदि नेट वर्क डन यदि आप निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका? P1A1 ds1 माइनस P2A2 ds2 होगा कि नहीं? हो जाएगा। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये A1 ds1, ठीक है, A1 ds1 और A2 ds2 क्या है? बेसिकली वॉल्यूम है। और वॉल्यूम क्या होता है? देखिए यहाँ पर कहीं थोड़ा सा रफ करके हमें बताना जरूरी है। क्या होता है? मास क्या होता है? रो इंटू वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम क्या लिखेंगे? मास अपन रो। अब मास भी कांस्टेंट है और रो भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? मास अपन रो और इंटू P1 माइनस P2, यही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर आपका A1 ds1 इक्वल टू A2 ds2 इक्वल टू m बाई रो है। ठीक है, यहाँ तक मेरे समझ से कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये पहला आप निकाल लिए फ्लूइड मास, दूसरा निकाल लिए वर्क डन। अब तीसरा ध्यान दीजिए, पार्ट क्या होगा? फ्लूइड फ्लो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इधर मूव कर रहा है ऊपर से नीचे की ओर, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड क्या निकलेगा? mg इंटू हाइट कौन सा है? y1 माइनस y2। यहाँ पर mg y1 और mg y2
तो ये mg/y1 माइनस क्या हो जाएगा y2 पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट अबाउट अनदर एनर्जी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, चौथा जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर, क्योंकि जो मास जा रहा है वही मास निकल रहा है, और यही चार तो एनर्जी थे और कहाँ कुछ बचा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, यही तो है, और इसी पर तो पूरा बर्नौली इक्वेशन है। ठीक है, तो फ्रॉम द क्या लिखेंगे, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है देखेंगे तो क्या होगा कि लॉस जो है टोटल एनर्जी जब निकालेंगे, ठीक ना, तो जो एक्चुअली एनर्जी आएगा कहाँ से, तो जो पोटेंशियल एनर्जी से लॉस हुआ होगा, जो आपने इस पे काम किया होगा, वही कहाँ कन्वर्ट हो गया होगा, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर समझिएगा, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, यही है ना पोटेंशियल एनर्जी, अभी आपने लिखा है, प्लस वर्क डन इसके ऊपर किए हैं, अभी निकाले भी हैं, वर्क डन बाय प्रेशर विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यही पोटेंशियल एनर्जी ही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे यदि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देन मीन्स क्या, mg और y1 माइनस y2 होगा कि नहीं, प्लस वर्क डन क्या है, m/ρ p1 माइनस p2, m/ρ और p1 माइनस p2 इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, अब इसको थोड़ा सा हम क्या कर दें, सॉल्व कर दें। ठीक है, तो देखिए कितना प्यार से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर mg, ठीक ना, mg y1 और इस y2 वाले के टर्म को 2 वाले को इधर ले जाएं और 1 वाले को इधर ही रखें, अपन m/ρ p1 और इधर जो v1 वाले टर्म को लेते आते हैं तो हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाफ m v2 स्क्वायर और इधर प्लस ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस m/ρ p2 और इधर प्लस mg/y2। ठीक है, इसको अरेंज कर लें, अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस m/ρ इंटू p1 प्लस mg/y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m v2 स्क्वायर प्लस m/ρ p2 प्लस mg/y2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, m चारों तरफ से कट जाएगा, चारों मतलब दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा v1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है, v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस p1 बाई रो प्लस g/y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाफ v2 स्क्वायर प्लस p2 बाई रो प्लस g/y2 हो जाएगा। g से यदि हम चारों तरफ डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए तो हाफ v1 स्क्वायर बाई 2g लिख सकते हैं प्लस p1 बाई रो g प्लस y1 लिख सकते हैं इक्वल टू हाफ v2 स्क्वायर बाई 2g प्लस p2 बाई रो g प्लस यहाँ पर y2, ये रो इंटू जी को ही क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे अब फाइनल हाफ v1 स्क्वायर बाई 2g, 2 एक ही बार आएगा ना,
ये हाफ V1² बाई जी प्लस P1 बाई W प्लस Y1 इक्वल टू, ठीक है, V2² बाई 2G प्लस P2 बाई W प्लस Y2। ध्यान रखिएगा यहाँ पे W1 W2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, सेम लिक्विड जो है, जो लिक्विड जा रहा है वही लिक्विड निकलेगा ना, ठीक है ना। जैसा अन्न वैसा मन, कोई बुरा बोलता है तो नाराज होने का नहीं, समझिएगा कि उसका अन्न खाने का, क्योंकि जो आप खाएंगे वही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसी का इफेक्ट परिणाम मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है इसको लिख सकते हैं क्या कि V², डायरेक्ट लिख दे, V² बाई 2G प्लस P बाई W प्लस Y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड दैट इज दी ओनली बर्नौली इक्वेशन। यही बर्नौली इक्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है, फिर से एक बार बता दें कि इन स्टेडी फ्लो सिस्टम where there is no friction, fluid is incompressible, the sum of velocity, pressure head and elevation head remains constant at every section, ठीक है। that means प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर स्पष्ट है कि एनर्जी इज नाइदर एडेड टू द सिस्टम नॉर इट कैन बी टेकन अवे बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो है क्या बोलते हैं, अब एक एक करके आपको हम लिख देते हैं। इसको बोलते हैं पोटेंशियल हेड या पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर एनर्जी या प्रेशर हेड, और इसको बोलते हैं काइनेटिक हेड। क्या बोलते हैं, काइनेटिक हेड, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट, ठीक है ना, बर्नौली का फिर से जो हम लिखे थे कि इन स्टेडी फ्लो सिस्टम ऑफ frictionless incompressible fluid flow, the sum of velocity, pressure and elevation head is constant at any सेक्शन। याद रहेगा। तो अब ध्यान रहेगा, इसको बोलते हैं काइनेटिक हेड या वेलोसिटी हेड, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड, और इसको बोलते हैं पोटेंशियल हेड या एलिवेशन हेड, ठीक है। दैट मीन्स काइनेटिक हेड, प्रेशर हेड एंड एलिवेशन हेड एट एनी सेक्शन इन द मूविंग फ्लूइड इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो आई थिंक कि ये लेक्चर यहाँ पर जा कर के अब आज कंप्लीट होता है। तो इसको थोड़ा सा जो है हम आपको एक बार ब्रीफ ओवरव्यू दे दें, कहाँ से शुरू किए थे। बस लास्ट के 2 मिनट में आप ध्यान दीजिएगा, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन का हमने ब्रीफ दिया था आपको, कंटिन्यूटी इक्वेशन का ब्रीफ दिया था, और कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, डिस्चार्ज क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझाए थे। और ये डिस्चार्ज समझाने के बाद आपको टोटल एनर्जी समझाए थे, कितने तरह के एनर्जी होते हैं। तो सबसे पहला हम आपको बताए थे पोटेंशियल एनर्जी, जिसको डेटम एनर्जी भी बोलते हैं, एलिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताए थे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी एंड फ्लो एनर्जी, ये आपको बताए थे। उसके बाद जो है टोटल एनर्जी, इन्हीं को जोड़ दिए थे। सबको जोड़ करके किस अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग चीज़ें आ सकती हैं, तो किस तरह से अलग अलग फॉर्मेट में आ सकता है वो हमने बता दिया था। यही जो टोटल एनर्जी निकल करके आया, दैट इज नथिंग बट बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली एनर्जी, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो है बर्नौली एनर्जी का यहाँ पर इक्वेशन लिख लिया, ठीक है, बर्नौली एनर्जी
का इक्वेशन यहाँ लिख लिया। अब बर्नौली स्टेटमेंट ये कहता है कि अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बार और लिख दें, इसको जो है हम लोग बोलते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं वी स्क्वायर बाई 2g प्लस पी बाई डब्ल्यू प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपका इक्वेशन बना, ये आपका मेन इक्वेशन बना, ठीक है, याद रहेगा। अब इस मेन इक्वेशन में, ठीक ना, समझिएगा, इस मेन इक्वेशन में ये क्या है आपका, ये है आपका वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड प्लस ये क्या है, प्रेशर हेड, अब प्लस ये क्या है, एलिवेशन हेड। ये तीनों ही जो है ना, किसी भी सेक्शन पे, किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है, किसी भी पॉइंट पर ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। अब इसको डेराइव करने के लिए, इस इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट को डेराइव करने के लिए हमने जो है इसी फिगर का हेल्प लिया था। कहाँ गया फिगर आपका, ये जो है इस फिगर का हेल्प लिया था। इस फिगर के हेल्प से ही जो है हमने ये इक्वेशन आपके निकाले थे। पहले फ्लूइड मास कंजर्वेशन सिस्टम से निकाल लिए, मास तो कंजर्व रहेगा। उसके बाद वर्क डन निकाल लिए, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, ये वर्क डन निकाल लिए। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिए, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए। फिर इसको जो है बैलेंस कर दिए, ठीक है ना, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि लॉस ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है, और वर्क डन बाय द प्रेशर दैट इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इसको इक्वेट कर दिए। इसको जब हमने सॉल्व किया तो बहुत मेहनत के बाद ये हमारा निकल गया। तो यही है आपका वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड एंड एलिवेशन हेड, ठीक ना। इसी को आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, फ्लो एनर्जी बोलते हैं और काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, दैट इज द कांस्टेंट। तो किसी भी एसटीडी एंड जो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के लिए सम ऑफ ऑल थ्री एनर्जी विल बी कांस्टेंट एट एनी सेक्शन, ठीक है। और ये बर्नौली का हमने कुछ एजम्पशंस बताए थे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज टू मच इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है VVI है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, और आई थिंक याद हो गया होगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने का स्टाइल जो है कुछ ऐसा है जैसा कि आप लोग ही बताते हैं। एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं जाती है, ठीक है ना, देयर इज नो एनी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश मिक्सअप रहता है। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी, ताकि क्या होता है कि इंग्लिश जो है, आप इंग्लिश जब आपको कोई पढ़ाता है तो पहले आपके दिमाग में जाएगा, ठीक है ना, और उसके बाद दिल में जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ तो दिल में जाएगा तभी समझ में आएगा, और हिंदी जो है आपका सीधा दिल में उतर जाता है, और हमेशा हमेशा के लिए जो है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंग्लिश जब कोई पढ़ाता है तो पहले आपका क्या चलेगा, ट्रांसलेशन, उसके बाद आप दिमाग लगाएंगे वो बोल क्या रहा है, पहले ट्रांसलेशन उसके बाद टेक्निकल। यहाँ पर हिंदी में क्या डायरेक्ट टेक्निकल चीज़ें समझ में आ जाती है, लेकिन हिंदी में सब कुछ की संभव नहीं है, इसलिए मिक्सअप करना पड़ता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि इस बर्नौली इक्वेशन को आप समझे होंगे। लगभग आधा घंटा के उसमें 45 मिनट के उसमें काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। और इसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे लेक्चर नंबर 56, 57, 58, 59 में, और इसके बाद जो है टरबाइन के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। टरबाइन के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डैम के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं, बहुत बेहतरीन वीडियो हैं, एनिमेटेड वीडियो हैं, चूँकि वो तो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा, कॉन्सेप्ट के साथ हमने आपको समझाया है। तो हर एक वीडियो को देखिए, और चूँकि आपका ये जो चैनल है मैकेनिकल पंडित, ये अभी इन्फेंट एज में है, इन्फेंट एज मतलब शैशव अवस्था में, बाल्यकाल में है। तो थोड़ा सा इसकी जो है प्रमोशन की भी जो है आप कोशिश करें, इसको प्रमोट करें। इट इज़ योर्स चैनल, कर भला तो हो भला। आप शेयर करेंगे, प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का भला होगा, और जब आप दूसरे का भला करते हैं तो आपका भला तो ऊपर वाला करता ही है। गॉड हेल्प्स, सुने होंगे ना, मैं फिर से लिख देता हूँ, गॉड हेल्प्स those who helps themselves। आप अपना सहायता करते हैं, अपना सहायता क्या है, जब दूसरे की सहायता करते हैं तो आपकी सहायता
ऑटोमेटिक पहुंच जाती है। कर भला तो हो भला। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग, कीप रिमेंबर दिस इक्वेशंस। थैंक यू वेरी मच।